नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को झुकाना चाहते हैं। सत्ता में लौटने से पहले उन्होंने इस बात का भी संकेत दे दिया था कि वो दुनिया को दबाकर उस पर से गुजरेंगे और आखिर में अमेरिका को फिर एक बार महान राष्ट्र बनाएंगे। ट्रंप चाहते हैं कि उनकी टैरिफ की धमकियों से डरकर लोग अमेरिका के साथ ऐसे समझौते करें जिसमें अमेरिका मालामाल हो और सिर्फ अमेरिका ही मालामाल हो। इसमें ट्रंप को पहली बार टेरिफिक कामयाबी हाथ लगी है। ट्रंप ने आज ही उनकी इंडोनेशिया के साथ हुई ट्रेड डील की जानकारी दी है। ये डील इतनी खतरनाक है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं पहाड़ दे मारा है। दरअसल डील की जानकारी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया के साथ एक बेहतरीन डील की है जो कि सभी के लिए बेहतरीन है, पर सच्चाई ये है कि यह बेहतर डील सिर्फ अमेरिका के लिए ही बेहतर है। इस डील ने इंडोनेशिया का संपूर्ण बाजार अमेरिका के लिए खोल दिया है, यानी अमेरिका इंडोनेशिया में उनके सभी कृषि उत्पाद बेच सकता है। इसके अलावा अमेरिकी किसानों और मछुआरों को 28 करोड़ जितनी बड़ी आबादी इंडोनेशिया का बाजार पूरी तरह से खुल चुका है, यानी अमेरिका के किसान इंडोनेशिया के किसानों के खिलाफ सीधे तौर पर कंपटीशन में उतर चुके हैं। और चूंकि उन्नत तकनीक और उन्नत साधन क्षमता अमेरिका के पास है, अमेरिका के उत्पाद की कीमत काफ़ी कम होगी और वो इंडोनेशिया के किसानों को मात देंगे। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया को दबाकर अमेरिका ने बड़ी डील्स भी हासिल की है। इंडोनेशिया को अमेरिका से 15 अरब डॉलर की ऊर्जा आपूर्ति खरीदनी होगी। 4.5 अरब डॉलर के अमेरिकी कृषि उत्पाद उन्हें खरीदने होंगे और इसके साथ ही 50 बोइंग जेट भी खरीदने होंगे। अब इंडोनेशिया के साथ इस डील में सबसे बुरा जो हुआ है वो ये है कि इंडोनेशिया अमेरिका को अपने एक्सपोर्ट की सभी वस्तुओं पर 19% टैरिफ का भुगतान करेगा, जबकि इंडोनेशिया को अमेरिकी निर्यात टैरिफ और गैर टैरिफ का भुगतान नहीं करना है। इसके अलावा अगर किसी उच्च टैरिफ वाले देश से कोई ट्रांसशिपमेंट होता है तो वो टैरिफ इंडोनेशिया द्वारा चुकाया जाएगा, यानी उनके ही टैरिफ में जोड़ दिया जाएगा। ट्रांसशिपमेंट के माने ये कि अगर रूस पर अमेरिका 100% टैरिफ लगाता है तो रूस जरूर कोशिश करेगा कि ये भुगतान उसे कम करना पड़े। इसीलिए रूस अपना उत्पाद इंडोनेशिया भेजेगा, जहां से उस उत्पादों पर इंडोनेशिया का ठप्पा लगेगा और ऐसा ठप्पा लगते ही अमेरिका में उस पर केवल 19% का टैरिफ लागू होगा। ऐसे ट्रांसशिपमेंट से रूस को 81% टैरिफ का भुगतान करने से राहत मिल जाएगी। लेकिन अब जो डील हुई है उससे अब अगर ऐसा ट्रांसशिपमेंट होता है और अगर रूस करता है तो जो 81% का टैरिफ रूस भुगतान करने से बचेगा वो इंडोनेशिया को पे करना होगा। पिछले कुछ सालों से अमेरिका इंडोनेशिया के बीच का व्यापार 28 बिलियन डॉलर्स के आसपास का रहा है, जिसमें इंडोनेशिया करीब 18 बिलियन डॉलर्स का मुनाफा कमाता रहा है। लेकिन इस डील के सम्मति के बाद यह आंकड़ा न केवल उल्टा होगा बल्कि इसका इंडोनेशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर होगा। इस समझौते में अमेरिका की पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होने वाला है। अब आते हैं भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर। अमेरिका चाहता है कि भारत भी इंडोनेशिया की तरह लेट जाए और उन्हें भारत का बाजार खुला कर दे। समझौते की शुरुआत में अमेरिका ने मांग की थी कि भारत का कृषि बाजार और डेयरी बाजार उन्हें खुला कर दिया जाए, साथ ही कृषि बाजार का मार्केट भी अमेरिका के लिए हो। इंडोनेशिया की तरह भारत भी अमेरिका से व्यापार में 100 बिलियन डॉलर्स का मुनाफा कमाता है। इसी मुनाफे को कम करने के लिए इंडोनेशिया की तरह ही 19% के विरोध में 0% का टैरिफ, ये ट्रिक अमेरिका भारत के साथ खेलने वाला है। लेकिन भारत भी तैयार है। इसके अलावा भारत ट्रंप के टैरिफ के जवाब में टैरिफ लगाने जा रहा है। साथ ही भारत ऐसे किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगा जिससे भारत के छोटे किसानों को नुकसान उठाना पड़े। ये बात भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी आश्वस्त कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल यही बचता है कि क्या भारत की मजबूत रीढ़ को मोड़ने में अमेरिका कामयाब हो पाएगा? क्या उसे भारत में भी टेरिफिक जीत मिलेगी? आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।